सुप्रभात मानवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसे वीडियो जिसमें होती है आप सभी के समस्याओं के समाधान से संबंधित कुछ उपाय। तो साथियों, आज हम लोग जानेंगे गर्मी के मौसम में होने वाली कुछ समस्याएं और उसके समाधान हम किन चीज़ों से कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। साथियों, अगर गर्मी के मौसम में कुछ परेशानी होती है तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे जिससे कि इन परेशानियों से हम सब बच सके। साथियों, यह जो फलों का राजा आम है, इसका है यह मौसम है गर्मी। इस मौसम में बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में हमें सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है पानी की। अगर शरीर में डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी हो गई, तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। इसलिए हमें समय समय पर पानी पीते रहनी चाहिए और साथ में छाछ, ठंडाई, गन्ने का रस, नारियल का पानी हमें लेनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम लेते रहते हैं तो हमारी शरीर खुद एसी बन जाती है और बहुत सारी गर्मी की परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जो शरीर में हमारे लड़ने की क्षमता है, इन चीज़ों को लेने से बढ़ जाती है और शरीर खुद ठंडी रहती है। तो ये गर्मी की परेशानियां हमारे शरीर को छू नहीं पाती है। इसलिए पानी पीना और जो लिक्विड ठंडी चीज़ें हैं उसको अगर हम लेते हैं तो इन परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। साथ ही खाने में हमें मौसमी जो फल हैं और वो मौसमी फल जो सबसे अधिक हमें लाभ करते हैं, जिसमें सोडियम, खनिज लवण, नमक, इन चीज़ों का मात्रा अधिक रहती है। जैसे कि अगर हम खाने में तरबूज का इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों का इस जो हम बताए हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, खनिज लवण, ये तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पुदीना, प्याज, इन चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर इन चीज़ों को हम लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच जाते हैं। साथियों, ये गर्मी के मौसम में हमें कपड़ा भी पहनने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हम गर्मी के मौसम में अगर बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करनी चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। ये सूती कपड़े की सबसे बड़ी खासियत है कि पसीने को सोख लेती है और शरीर को ठंडी प्रदान करती है। कभी भी हम सिंथेटिक कपड़े का गर्मी में यूज न करें तो यह हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी। साथियों, गर्मी के मौसम में लू लगने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। जैसे ही शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है तो शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में दर्द, वोमिटिंग, इन सारी समस्याएं अगर लक्षण के रूप में दिखाई पड़ने लगती है तो हमें तुरंत किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। और जो लू लगने की संभावना अगर है तो डॉक्टर उसे देखकर उसे संबंधित कुछ मेडिसिन देंगे तो आप इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। इसलिए आप पानी की जितनी मात्रा शरीर में अधिक रखेंगे, लू लगने की परेशानी से आप बचे रहेंगे। साथियों, गर्मी के जो मौसम है और इसमें अगर कुछ मौसमी अगर डिजीज होती है, बीमारी होती है, जैसे एकाएक गर्मी से लू लगना या सिर दर्द होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना वगैरह, अगर ये सारी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो होम्योपैथ की 2 मेडिसिन आप हमेशा अपने पास रखिए। इन 2 मेडिसिनों से, इन परेशानियों से आप बच सकते हैं। पहली दवा है वेलाडोना 30 पावर। इसकी 3 बूंद 3 बार 4 बार करके बीमारी के अनुसार आप टाइमिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां इससे ही कवर हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। दूसरी दवा है ग्लोनाइन 30 पावर में भी इसकी अगर 2 बूंद 3 बार करके अगर हम लेते हैं
तो बहुत सारी गर्मी की बीमारियां ठीक हो जाती है। और उसके अगर बीमारी के जिस तरह से लक्षण हैं, सिम्टम्स है, उसके अनुसार इसकी टाइमिंग को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम आधे घंटे से 1 घंटे पर भी दवा को दे सकते हैं। साथियों, एक और बाइकेमिक दवा जो गर्मी के मौसम में बहुत अधिक काम करती है, उसको बताओ। इससे पहले आपसे एक सादर अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। साथियों, गर्मी की मौसम की एक बहुत अच्छी दवा है बाइकेमिक में। अगर फीवर आपको लग जा रही है गर्मी के मौसम में तो फेरम फॉस 6X और काली म्यूट 6X, ये 2 दवाएं 4-4 गोली दोनों से अगर हम खाते हैं तो इस मौसम में अगर बुखार या उससे संबंधित कोई भी समस्या है शरीर में तो वो ठीक हो जाती है। बेलाडोना साथ में 30 पावर भी ले। साथियों, इन सारी दवाओं को आप गर्मी के मौसम में अपने पास रखें, ज़रूरत के अनुसार आप ले सकते हैं। साथियों, जब भी आप दवा लें किसी डॉक्टर से संपर्क अवश्य कर लें, उनसे परामर्श पर ही दवा का आप प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।